स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सेकंड बुक का चैप्टर 1 जो कि आपका फर्स्ट टर्म के लिए है, ठीक है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे मोटे अपडेट जो यूट्यूब पे नहीं दे पाते हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, ट्विटर हैंडल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप हमें सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि इस बुक का और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राजनीति शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जिसका नाम है पोलिस इससे हुई है। सेकंड ऑप्शन, राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है नगर, राज्य, ठीक है, या फिर ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति के अर्थ के स्पष्ट करने के संदर्भ में जो ऑप्शन थर्ड है ए और बी, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर और राज्य। तो इसके संदर्भ में ऑप्शन थर्ड हमारा ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो हमारी किताब है या फिर राजनीतिक सिद्धांत टॉपिक कभी आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है, आप क्या पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत में जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। सेकंड ऑप्शन, सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान का अध्ययन करते हैं। थर्ड है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम उपरोक्त सभी टॉपिक या फिर उपरोक्त सभी पहलुओं का, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, सॉरी ऑप्शन फोर्थ जो है उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना चाहिए, सॉरी राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो हमें क्यों पढ़ने चाहिए, आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से राजनीतिक सिद्धांत हमें पढ़ने चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान पाने के लिए, अधिकार एवं अपने कर्तव्यों को समझने के लिए, राजनीति के प्रति, यानी जो राजनीति है उसके प्रति अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें लोकतंत्र की उपयोगिता के ज्ञान के लिए भी पढ़ना चाहिए, अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए भी पढ़ना चाहिए और राजनीति के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो उपरोक्त सभी कारणों, मतलब उपरोक्त सभी जो कथन दिए हुए हैं, इन्हीं कारणों की वजह से हमें राजनीतिक सिद्धांत जो है इन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। लासवेल, रूसो, प्लेटो, अरस्तु। तो पॉलिटिक्स नामक जो किताब है इसके लेखक हैं अरस्तु। अरस्तु के द्वारा ही पॉलिटिक्स नामक जो किताब है ये लिखी गई है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है ये कौन है। आपके ऑप्शन है, डेविड ईस्टन, प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो हैं डेविड ईस्टन। कौन है, डेविड ईस्टन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति के प्रति मिथ्या धारणा में कौन सा कथन शामिल, मतलब कौन सा कथन सही है, यानी कि राजनीति के प्रति आजकल जो मिथ्या धारणा फैली हुई है उसके संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला, आम लोग जो हैं वो राजनीति को दांव पेंच से जोड़ते हैं, सही है। कुछ लोग राजनेताओं को दल बदल, झूठे वायदे, बड़ा चढ़ा कर दावे करते हैं जो कि कभी पूरे नहीं होते हैं ऐसा समझते हैं, ये भी सही है। आम लोग कहते हैं कि घोटाला करो और देश को लूटो, यही राजनीति है, ये कथन भी सही है। तो राजनीति के प्रति जो मिथ्या धारणा फैली हुई है लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, उस संदर्भ में जो ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ है जिसमें बताएगी तीनों कथन सही हैं, ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है बच्चों।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं, आपको ये बताना है। कौन सा कथन सही है कौन सा गलत, ये बताना है। राजनीति के प्रति उन विचारों पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक समस्याएं बनती हैं, ये कथन सही है। सेकंड है, ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं, ये कथन भी सही है। थर्ड है, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है, ये कथन गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी भाग में विभिन्न धर्मों, किसी भी धर्म का किसी भी प्रकार से कोई व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है। फोर्थ है, ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि राजनीतिक दल भविष्य में क्या करेंगे ये राजनीतिक सिद्धांत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो भविष्यवाणी नहीं करता है कि ये बंदा आगे चल के राजनीति में ये करेगा, ऐसा नहीं करता, ये गलत है। तो ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। आई होप समझ गए होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है, इसमें कौन सा कथन गलत है। यानी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इस संदर्भ में 3 कथन इसमें से सही हैं और एक गलत है। वो गलत कथन कौन सा है ये बताना है। पहला ऑप्शन, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग संभव है। फिर तीसरा है कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, ये भी ठीक है। फिर है, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, ये गलत है। हालांकि ये जो बताया गया है वो तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है, इस संदर्भ में ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। अभी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित बनेगा कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है, राजनीतिक विज्ञान में कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होती है। तो इस संदर्भ में देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि राजनीति सिद्धांत के जो राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो स्पष्ट नहीं है, ये हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन में कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। अब पूछा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ये गलत है कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि ये कथन जो है वो इस वाले क्वेश्चन का सही कथन है। यानी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसका ये सही कथन है, और राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसका ये गलत कथन है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से 30 सेकंड का रिप्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राजनैतिक विद्वानों के नाम हैं, जो राजनीतिक विद्वान हैं उनके क्या नाम हैं। अरस्तु और प्लेटो, रूसो और कौटिल्य, कार्ल मार्क्स और डॉक्टर अंबेडकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी नाम लिए गए हैं ये सभी राजनीतिक विज्ञान हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो कथन है यानी कि सभी के सभी राजनीतिक विज्ञान वैज्ञानिक हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।